नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की। आस्था का सागर कहे जाने वाले हरिद्वार में इलाज के लिए लोग परेशान हैं और शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल दौर ऐसा चल रहा है कि इस वक्त अधिकतर लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जिले के बहादुराबाद तहसील के सरकारी अस्पताल की। बता दें, यहाँ डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ध्यान नहीं देते और जो पैसे देता है उनका इलाज पहले किया जाता है। आयुष्मान कार्ड वालों को देरी से देखा जाता है। डॉक्टर्स अक्सर अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिस वजह से मरीजों को और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पर। मेरा जैसे नॉर्मल नहीं आया था, बहुत बढ़ रहा था और भी ज्यादा बढ़ रहा था, 6 से हो गया। ये किस कारण हुआ था? दवाइयाँ आपको मैंने दवाई अंदर से लेके गई थी, मैं दवाई सारी मतलब गलत दवाइयाँ मिली थी आपको? गलत दवाई मिली थी। मैं मेरा शुगर भी नॉर्मल नहीं आता और ज्यादा बढ़ रहा था। फिर मैंने प्राइवेट इलाज कराया था, तो मैं जहाँ से लाई प्राइवेट वाली, अब मैं सरकारी ले सारी। अब मैंने परसों फिर हल्के से जाँच कराई, आज मुझे फिर हल्के से जाँच से मिली सारी। पता है क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे डॉक्टर है वो ट्रेनिंग पीरियड में है, आप गलत डॉक्टर को दिखा रहे हो। यहाँ पे जो यहाँ पे देखो अभी टाइम देख रहे हो इतना टाइम मैंने ये बताना चाहिए मुझे कि हाँ डॉक्टर नहीं है। अब मैं तो पता भाई डॉक्टर है, देख रहे डॉक्टर नहीं है, वो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं। अगर उससे दवाई से आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आप किसके पास शिकायत करोगे? क्या पता कौन डॉक्टर है क्या है वहाँ पे है ये बता। पता नहीं है तो चल जा। हमें क्या एक साल 2 साल में दर्द हो रहा। कितने टाइम से दर्द हो रहा है आपको? एक सवाल क्या था कह दिया था पैसे नहीं मिले इनको, पैसे 10 रुपये लगे। अच्छा मतलब मेरे पैसे मुझे आज पैसे नहीं कोई या नहीं आती है परेशानी क्या जी, विलम्ब रहा चल जा। नहीं, नंबर आता चल जाता है, लेकिन चेक कौन करता है आपको यहाँ पे? डॉक्टर कौन से डॉक्टर? ये बैठी है ये जो मैडम बैठी है वो या कोई हो रहा होगा। अच्छा वो तो जिस तरह से आपने सुना, एक महिला की बात सुनी होगी आपने, उन्होंने कहा कि उन्हें गलत दवाई दे दी गई थी। तो ज़ाहिर तौर से एक और चीज़ यहाँ सामने निकल कर आई है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में है, मतलब कि जो ट्रेनिंग में डॉक्टर्स आ रहे हैं वो डॉक्टर्स दवाई दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अधिकार नहीं है जब तक कि जो मेन डॉक्टर्स है उनकी मौजूदगी ना हो। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सुनीता सिंह जुड़ चुकी है, जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। सुनीता, क्या है पूरा मामला, अस्पताल की स्थिति क्या है, पूरी विस्तार से बताइए। सुनीता। बहादुराबाद ब्लॉक की जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी। और वहाँ पे अगर सुविधाओं की बात की जाए और लापरवाही की बात की जाए तो अनेकों लापरवाही यहाँ पे बरती जा रही है। जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यहाँ पे टाइम से नहीं आते हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और जो डॉक्टर के नाम पर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ट्रेनर है और ट्रेनर ही यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं ट्रेनर ही दवाइयाँ लिखते हैं और यहाँ पे मतलब अनेकों असुविधाएं हैं। यहाँ के लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह के इंसिडेंट है और बाकी आपको जानकारी हम बाद में देते हैं। पहले यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर बताइए आप। एक्चुअली जो सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं भी बीइंग नेचुरोपैथिस्ट, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर इन्हीं रखे हुए मतलब मेन डॉक्टर्स नहीं नजर आए। मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी मुझे थोड़ा सा क्रेडिट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए मैं आ रहा हूँ तो बार बार मुझे दवाइयाँ तो बदलती दी जा रही है, भी प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, तो दवाइयों की कमी भी महसूस दे रही है और प्रॉपर डॉक्टर्स की कमी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कितना बड़ा सामुदायिक केंद्र है बहादुराबाद हरिद्वार का, तो वहाँ इस तरह की लापरवाही क्षम्य है मेरे हिसाब से, तो उन्हें होना नहीं चाहिए। जी दामिनी जी, जैसा कि आपने देखा है इन्होंने भी बताया जो यहाँ के लोग हैं तो यहाँ पे दिखाने आते हैं, जितने भी डॉक्टर हैं तो ट्रेनर रखे हुए हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और ट्रेनर तब कोई भी दवाई है तब लिख सकता है जबकि उसके साथ एक जो डॉक्टर है जो कि जिनके पास अथॉरिटी है, अगर वो लिखते हैं दवाइयाँ
वो बताते हैं, फिर साथ में बैठा हुआ ट्रेनर दवाइयाँ आगे दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। जी साथ में यहाँ पे डॉक्टर, अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि यही लोग डॉक्टर हैं। फिर जी जब लोगों से और ज्यादा जानने की कोशिश की तो लोग कहते हैं कि हम 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि जी अब तो यहाँ पे टाइम ही खत्म हो गया है, अब आप कल आना। अच्छा, मतलब इस तरह से यहाँ मतलब पे, सुनीता जी, जैसे कि आपने कहा कि 10 बजे डॉक्टर मरीज अगर 10 बजे पहुंच जा रहे हैं तो डॉक्टर्स कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स कितने बजे आ जाते हैं अस्पताल? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर तो यहाँ पे आते ही नहीं है। 3 दिन बाद, 4 दिन अच्छा। बाद डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। हम्म। जब आज भी यहाँ पे डॉक्टर साहब, जब यहाँ पे जो लोग हैं, वही यहाँ पे जो ट्रेनर है, वो हमने उनसे बातचीत की कि आपके पास अथॉरिटी है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर ने हमें अथॉरिटी दे रखी है। जी तो डॉक्टर कैसे अथॉरिटी दे सकते हैं? जी। क्योंकि डॉक्टर वो तो ट्रेनिंग पीरियड में है। ट्रेनिंग पीरियड में उन्हें इसीलिए भेजा जाता है कि डॉक्टर से जाके कुछ सीखें और उसके बाद जाके वो मतलब कि अपना या वो अगर उनके पास अथॉरिटी होती है फिर वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। जी, उसके बाद जब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे देश न्यूज की टीम आई है, रिपोर्टर्स आए हैं, उसके बाद डॉक्टर यहाँ पे अपनी गाड़ी से आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। और अच्छा। यहाँ पे जैसे जो लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पे बाहर खुलेआम सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि सैंपल के लिए अगर अंदर रूम नहीं है तो वैन होती है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल वैन की भी सुविधा नहीं है। खुलेआम सभी लोग सैंपल दे रहे हैं, और जब सैंपल ले रहा है, जब हम उससे भी बात की तो वो कहता है कि मुझे सीएमओ ने कहा है कि खुले में ही सैंपल लेने अच्छा, पड़ेंगे। ठीक है इस तरह की यहाँ पे लापरवाही की जा रही है। जी। सुनीता जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये तो ठीक है हेल्थ रिलेटेड लापरवाही, और किस तरह की लापरवाही हो रही है अस्पताल में? अगर सुविधाओं को लेके देखा जाए तो और किस तरह की सुविधाएं है? और इसके अलावा दूसरी चीज ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कोई आला अधिकारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया जाता है या किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती उन पर? ये 2 सवालों के जवाब जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी। पहले तो अगर लापरवाही की बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज हमारे साथ यहाँ पे ही यहीं के स्थानीय निवासी हैं, जी। उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है यहाँ पे। तो जो हमने उनसे भी पूछताछ की तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे जो बाथरूम है वहाँ पे पानी ही नहीं है, और जो उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है। आप बताइए, अगर यहाँ पे पानी ही नहीं है, 3 दिन से अगर डिलीवरी हुई है, तो वो गर्भवती महिला उसने शिशु को जन्म दिया है, तो उसको उसका जो अभी शरीर है वो किस तरह का शरीर है, यहाँ पे वॉशरूम की भी कोई सुविधा नहीं है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे। बाकी जो यहाँ पे अधिकारी है उनके बारे में हम बात करेंगे, तो जो यहाँ जिनके साथ इस तरह की हुई है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सर एक मिनट बताएंगे आप सर, जैसे आपकी जो वाइफ है उनको डिलीवरी हुई है और वॉशरूम में यहाँ पे सुविधा नहीं है। कल से मैं आया हूँ, लेकिन टॉयलेट का इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा हाल खराब है। मतलब जो जैसा बच्चा है उसको कितनी दिक्कत हो रही होगी जब एक आम आदमी उसमें घुस सकता है। बहुत ज्यादा हाल खराब है और पानी नहीं है जिससे अभी भी वहाँ कोई पानी पड़ने कोई समाधान नहीं है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से खाने की डिलीवरी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल बेकार है। जी रामिनी जी, जैसा कि देखा इन्होंने भी बताया कि जो जच्चा बच्चा है दोनों को ही खतरा है, क्योंकि अभी जो है वो मतलब जब एक महिला जब बच्चे को पैदा करती है तो उसके बाद जो उसका शरीर है वो मतलब इस तरह से अवस्था, उसको इतनी फैसिलिटी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हॉस्पिटल अभी घर भी नहीं वो पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में ही उनको कितनी दिक्कत आ रही है। और इन्होंने जैसे कि बताया कि खाने की किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन खाएंगे तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। और रही अधिकारियों के बारे में बात, तो हमने यहाँ पे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, तो वो भी शायद हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। लेकिन यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए जो हमारे यहाँ के संवाददाता, यहाँ के रिपोर्टर है अपना ढींगा जी, हम उनको भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे और भी अस्पतालों में इस तरह की दिक्कत आती है। और यहाँ पे और हमारे अलावा हम यहाँ पे देखने की टीम आई थी, वो लोग पहले भी यहाँ पे आए थे, तो हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त यहाँ पे जो दिक्कत है हॉस्पिटल में, क्या वो तभी से ये दिक्कत आ रही है? जैसा कि सुनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले भी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, लॉकडाउन से दिक्कतें चली आ रही हैं। यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए जाते हैं और लॉकडाउन में लोगों को कोरोना के सर्टिफिकेट भी बना के दिए जाते हैं। अभी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना के दे दिए जाते हैं। जैसा कि आपको और इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी कि अभी रथ यात्रा है, कोई यात्रा शुरू हुई है, यात्रा में सारे डॉक्टर और बड़े अधिकारी सब लोग वहां पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बैठते थे यहाँ पे डॉक्टर? जी सुनीता जी, और मैं अधिक जानकारी के लिए ये भी बताऊंगी, आप इस बिल्डिंग की हालत देख रही हैं जैसे कि बहुत जर्जर हो चुकी है। इसके लिए यहाँ के नेता वगैरह मिलकर ये डिसाइड किया कि एक नया हॉस्पिटल हैदराबाद की तरफ से बनाया जाए, जो थाने के बगल में बनने की
तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं उससे भी आप लोगों को भ्रमण कराऊंगी। जी सुनीता जी। जी दामिनी जी, देखा है यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर अनेक तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ की सुविधाओं के लिए पैसा नहीं दे रही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल। डॉक्टर है यहाँ पे वो फ्री में तो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी तो उनको मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारे पीछे यहाँ पे आयुष्मान इसका भी यहाँ पे बोर्ड लगाया है कि आयुष्मान भारत का कि लोगों को सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। मरीज चक्कर लगाते रहते हैं, अगर दवाई आज दे देते तो उनको एक दवाई के लिए 10 बार यहाँ पे चक्कर लगाना पड़ता है। अगर इंसान को सैलरी 10,000 है तो वो कितनी बार हॉस्पिटल बिल्कुल चक्कर लगाए, और उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। वही हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति जी मौजूद है, समाजसेवी हरिद्वार से, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। देवेंद्र जी, जिस तरह से जो बहादुराबाद तहसील की जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति तो आपने इस वक्त देखी ही होगी, किस तरह से स्थिति है। अभी हमने लाइव दिखाया, मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, कई मरीज परेशान है, गलत दवाइयां दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है कि जो ट्रेनिंग पे जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा दवाइयां दी जा रही है, मतलब कि जो मेन डॉक्टर्स है उनकी मौजूदगी नहीं है। इसके अलावा जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भी खुले में लिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका देवेंद्र जी? देखिए, मैं देवेंद्र प्रजापति, शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख जी, उत्तराखंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है सरकारी हॉस्पिटलों में, इतनी बुरी स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। गंदगी यदि देखी जाए तो इतना बुरा हाल है। अच्छा खासा व्यक्ति यदि वहां जाए तो वो बीमारी की चपेट में आ जाए, जो बीमार व्यक्ति वहां पे अपना इलाज करा रहा है उसकी क्या स्थिति होती है, ये सोचने का विषय है जी। और सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी हुई है। सरकार को इन सब चीजों पे देखना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा घोटाला, जो मेडिकल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अभी किसी को मान लो मेरा आयुष्मान कार्ड है और मेरा इलाज होना है और मुझे वास्तव में 2 दिन की हॉस्पिटल की आवश्यकता है और मेरा अगर आयुष्मान कार्ड है तो मुझे 10 दिन रखा जाएगा जी। इतनी माननीय मोदी जी की इतनी बढ़िया योजना है, उस योजना को, उस चीज को लेकर के इतना पैसा सरकार का ये लोग हड़प जाते हैं और एक जो मरीज होता है जिसको 2 दिन रहना है वो 10 दिन उसको रख रहे हैं अपना बिल भराने के लिए। इतनी बुरी स्थिति है कि शब्दों द्वारा वो नहीं कही जाता जी। तो देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की जो चीजें हो रही है अस्पताल में, इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है अभी तक या किसी प्रकार का विरोध किया गया है? आपकी आवाज 2-3 तरीके से आ रही है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, देवेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि ये जो अस्पताल की स्थिति बनी हुई है, क्या अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की गई है आला अधिकारियों से इसको लेकर, या फिर आपके द्वारा किसी तरह का विरोध किया गया है आपके संगठन द्वारा? देखिए, शिवसेना कार्यालयों पे इन सब चीजों की शिकायतें भरपूर आ रही हैं और हम लोग नुमाइंदा लोगों से, जो इनके आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। अगर ये लोग सही तरीके से रास्ते पे आते हैं, इन सब चीजों को दुरुस्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा शिवसेना इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए यदि हमें कोई बड़ा आंदोलन भी यदि करना पड़ा तो हम बिल्कुल को करेंगे और सरकार के खिलाफ इस चीज में सरकार की आंख खोलने का, सरकार के कान खोलने का हम प्रयास करेंगे जी। तो भाई, मैं सुनीता जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अस्पताल की ये स्थिति बनी हुई है, क्या इस पर किसी तरह से आला अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं या फिर नहीं आते हैं? क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, डॉक्टर्स लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग पे डॉक्टर्स है वो दवाइयाँ दे रहे हैं। इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी अधिकारी क्या निरीक्षण पे नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं? सुनीता जी। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि जो हमें चेक कर रहा है, जो हमें दवाइयाँ दे रहा है, वो डॉक्टर है भी या नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुनीता जी, माफ कीजिए सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, आपके पास मैं फिर लौटूंगी और इसी सवाल का जवाब लूंगी। वहीं हमारे साथ इस वक्त रवि बहादुर जी जुड़ चुके हैं, जो क्षेत्रीय विधायक है। रवि बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद।
रवि बहादुर जी, बहादुराबाद तहसील का जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति सामने आई है। अस्पताल में कई तरह की लापरवाही और ये सबसे बड़ी लापरवाही तो ये हो रही है कि जो ट्रेनिंग पे डॉक्टर्स है उनके द्वारा दवाई दी जा रही है, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई अव्यवस्था है, शौचालय में पानी नहीं आप है। फुल डिटेल में बताइए तो मैं उसी हिसाब से अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ बहादुराबाद, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ बहादुराबाद तहसील का एक मामला है। तहसील में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मौजूद होते हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं वो दवाइयाँ दे रहे हैं। दूसरी चीज गलत दवाई दी जा रही है। तीसरी चीज ये है कि जो गलत दवाई का कोई मामला सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, हाल फिलहाल में एक पेशेंट से बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्हें गलत दवाई दी गई है। गलत दवाई दी गई है। देखिए अगर ऐसा है तो सीएमओ लेवल पे बात की जाएगी। देखिए डॉक्टर पे उंगली उठाना जी मैं नहीं समझता कि ये समझदारी है, और ट्रेनिंग डॉक्टर भी है, वो भी कोर्स करके आया है, लेकिन और जाहिर सी बात है उनको उनकी लिमिट्स पता होगी कि उन्हें किस तरह के पेशेंट को देखना है। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। जब आप लाइन पे ले लिया तो मेरी सुन लीजिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है और अभी पौने 2 साल में मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कहीं भी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया है या कोई गलत दवाई दी है। हाँ ऐसा हो सकता है, ये हमारे साथ भी होता है जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। अभी मैं डेंगू से ही उठा तो कई बार मुझे दवाई चेंज करवानी पड़ी डॉक्टर से। एक डॉक्टर भी एक एग्जम्पशन पे ही दवाई देता है। अगर वो दवाई रिएक्ट करती है तो डॉक्टर से हम जब बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से दवाई दे देता है। अगर आपको इसमें सवाल पूछना है डॉक्टरों से ना पूछ के आप सरकार से सवाल पूछिए। देखिए रवि जी, ये सरकार की लापरवाही है या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी लापरवाही है अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। ठीक है रवि जी, मैं आपकी बात अब मेरे तो संज्ञान में पहली बार ऐसा मामला आ रहा है कि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मुझे जहाँ तक पता था, पिछली बार मैंने विधानसभा में स्वास्थ्य पे सवाल लगाया था तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया था और मुझे सारी की सारी डिटेल्स लेके गया था कि कहाँ कहाँ पे कितने डॉक्टर हैं मेरी विधानसभा में और कहाँ कहाँ चीजें खराब है, कहाँ नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें किसी से सवाल पूछना है तो वो स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए। आपसे क्यों नहीं सवाल पूछ सकता? आप भी तो क्षेत्र के विधायक है, आप भी। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो हमारी नाकामयाबी है। ये तो मैं पहली उसमें मैं बोल चुका, पहले आपसे पहले शायद मैं बोल चुका। आप मेरे से सवाल पूछ रही हो तो मैं तो अवेलेबल हो गया ना, और ऐसे टाइम पे अवेलेबल हो रहा हूँ जब तक पीक टाइम है, लोगों के मिलने का टाइम है। ऑफिस में भीड़ ही भीड़ है, लोगों की पूरे क्षेत्र की जनता आई हुई है और मैं आपके साथ फोन पे हूँ। मैंने तो पहला सवाल मेरा यही था कि भाई ये टाइम आपका गलत है मेरे से सवाल पूछने का। अगर आपको लेना भी था लाइन पे या प्रोग्राम आपको करना था नहीं सर, मीडिया को आप टाइम बताएंगे कि हम किस टाइम पे सवाल पूछे। देखिए फालतू की बहस मत कीजिए कि मीडिया को टाइम बताइए, पहले लॉजिक अपना क्लियर कीजिए। सुबह के 11 बजे डिबेट नहीं हुआ करती है, अगर कोई बात नहीं तो शाम को प्रोग्राम रखिए। एक मैंने सिर्फ बात बताई थी कि मैं लोगों से मिलूँ, आपकी बातों के जवाब दूँ। है ही नहीं सर, ये पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि प्रोग्राम कब रखना है ये हम आपके हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे। अरे मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, पर मैं अपने हिसाब से तो आ सकता हूँ ना, मैं तो अपने हिसाब से आऊंगा ना। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप वो मामले को उठाइए। सुनिए, अगर कोई पेशेंट को गलत दवाई मिली है तो वो लाइए, बट मेरे हिसाब से तो हमारे जो जिले के डॉक्टर्स हैं वो कैपेबल है लोगों की मदद करने में और वो कर भी रहे हैं। लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं जो कोरोना में भी साथ थे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उन्हें बिना मेन डॉक्टर्स की मौजूदगी ये मेरे संज्ञान में आज पहली बार आ रहा है। अभी सीएमओ साहब से इस विषय में बात की जाएगी कि ट्रेनी डॉक्टर क्या कैपेबल है दवाई देने में या उनको ऑथराइज किया हुआ है आपने, तो बात कर लेते हैं। बिल्कुल है ना। एक और चीज, ठीक है रवि जी, एक और चीज सामने आई है, खुले में ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? क्या दोबारा बताइए? खुले में ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। खुले में ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं जी। मैं एक बार इसमें भी बात करता हूँ क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे पता चल रहा है। विधानसभा के किसी आदमी ने अभी तक मेरे पास इस तरह की शिकायत नहीं की है। अगर ऐसा है तो हम बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी वापस आपके पास। जिस तरह से रवि जी का कहना है कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स है वो बिल्कुल ट्रेंड होके आए हैं और वो इतने कैपेबल है कि वो दवाइयाँ दे सकते हैं, क्या कहना है आपका? क्या स्थिति है? क्योंकि क्या मतलब क्या ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पर इतने कैपेबल है कि दवाइयाँ दे सकते हैं और जो ट्रेनी डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे हैं उनसे किसी को तकलीफ नहीं हो रही है मरीजों को? सुनीता जी। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब हम यहाँ पे आए तो हमें भी नहीं पता था कि ये डॉक्टर है या कौन है। हम तो डॉक्टर के से ही गए थे अंदर क्योंकि पेशेंट जो यहाँ पे है वापस जा रहे थे, तो हमने उनको पूछा कि वापस क्यों जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि यहाँ पर पहले एक्सरे की मशीन थी, अब एक्सरे की मशीन नहीं है, इस तरह की दिक्कत आई।
फिर हमारी रेशनल की टीम अंदर गए, जब हमने उनसे बात की कि आप डॉक्टर हैं, आपके अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि नहीं हम ट्रेनर है, लेकिन हमें डॉक्टर ने ट्रेनिंग दी है, हम आगे दवाइयां दे सकते हैं। हमने खुद पहली बार सुना है कि इस तरह से नहीं था। हमने और भी हॉस्पिटल देखे, लेकिन डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद बताते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद डॉक्टर ट्रेनर को बताते हैं कि ये दवाइयां देनी होती है, उसके बाद वो दवाइयां दे सकते हैं। चलो मान लीजिए अगर आज डॉक्टर ने चलो आज दे दिया, लेकिन हमने और भी लोगों से जानने की कोशिश की कि जो काफी दिनों से आ रहे हैं, कितने दिनों से चक्कर लगाने हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 5-6 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर डॉक्टर आया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आया। लेकिन जैसे ही डेट चेंज आई, उसके बाद डॉक्टर एकदम से आ जाते हैं। अगर डॉक्टर इतने इमरजेंसी काम में थे आज, या अगर किसी मीटिंग में थे, तो उन्हें आज भी नहीं आना चाहिए था। फिर वो आज क्यों आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती है। जी बिल्कुल। मैं देवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। रवि दुबे जी को अभी आपने सुना, उनका जो कहना था कि हमारी विधानसभा में, क्योंकि वो विधानसभा का निरीक्षण कर चुके हैं, उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब क्योंकि हमारे द्वारा, मीडिया के द्वारा ये चीजें सामने लाई जा रही है, वरना इसके अलावा उनके संज्ञान में इस तरह की कोई चीज नहीं आई। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स है वो कैपेबल है दवाई देने के लिए। जो उनकी पूरी बात थी, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे देवेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो आपकी आवाज 2-2, 3-3 बार आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, मैंने विधायक जी को सुना और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि हमारे विधायक जी कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को वो कह रहे हैं कि आप मेरे से फालतू बात ना करिए, मतलब कि इनकी जिम्मेदारी इन्होंने आज बताई है। दूसरी चीज, विधायक जी चले गए, मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम में जितने डॉक्टरों की संख्या थी, उससे ज्यादा आम आदमियों ने सेवा करी है। बिल्कुल। संस्थाओं ने सेवा करी है। मेरी एक विश्व हिंदू संस्था ऑल ओवर इंडिया, मेरी एक विश्व हिंदू संस्था है। मेरा पूरा कार्यकर्ता हर वक्त उसमें लगा रहा लोगों की सेवाओं में। जो भी लोग थे, पत्रकार थे, जो भी डॉक्टर थे, पुलिसकर्मी थे, उस समय की ये उदाहरण दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अदावत कोई आदमी, मान लो मैंने कोरोना के टाइम पे सेवा करी है, तो क्या मुझे किसी की जान लेने का अधिकार मिल गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बड़ी शर्मनाक बात है इनकी। ये मुझे बड़ी घिन आई आज इनसे कि इस तरीके की जिम्मेदार व्यक्ति है, किस तरीके की बात कर सकता है। एक व्यक्ति जो जूनियर डॉक्टर है वो जूनियर ही होता है, उसको उसके आगे जो जूनियर लिखा हुआ है वो किसी वजह से लिखा हुआ है। वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और आपके चैनल को मैं एक बार और बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया है। आज आप तो मेडिकल्स पे चले जाओ, आज आप क्षेत्र में देखो, दुनिया भर की दवाइयों में जो नशा करती है, मैं उनके नाम नहीं जानता दवाइयों के, वो खुलेआम बेखौफ दे दी जाती है बिगर डॉक्टर के पर्चे पे। हर इतना मेडिकल लाइन में, डॉक्टर लाइन में, और ये जो भादराबाद की घटना है, इनको तो माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे क्षेत्र में इस तरीके से हो रहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं इस चीज को ध्यान दूंगा। ये इन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। बिल्कुल। पूरी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं और इनके पास जितने भी लोग आए होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, इनको ये कह रहे हैं मैं उनको छोड़ करके, ये बड़ी मैं निंदा करता हूं इनकी जो परिभाषा है इसकी। और मैं इससे ज्यादा बस क्या बोलूं, यही हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरीके के लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है और वो इस लोगों की तरीके की मानसिकता रखते हैं जी। और ये जो मेडिकल का है, इसकी जो आप बता रहे हैं भादराबाद का और हरिद्वार का भी है, मेरे पास रुड़की की भी खबर आई थी, और पहाड़ों पे तो बहुत बुरा हाल है। इसपे माननीय एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से हम लोगों को जो जिम्मेदारियां मिली हैं, मेरे प्रदेश के माननीय प्रभारी जी भट्ट जी हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं और इस पे बहुत जल्द एक आपके सहयोग के साथ हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे और ये जो व्यवस्थाएं खराब चल रही है इसको दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, सीएमओ जो मनीष दत्त सीएमओ है यहाँ पर, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। विधायक को आप सुन चुके हैं, विधायक ने किस तरह से अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और मीडिया पर सवाल उठाया। उसके बाद जब मीडिया ने सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो सीएमओ ने भी हमारे साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि
ये जो इतना कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, विधायक को आपने अभी सुना, विधायक बिल्कुल हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। सीएमओ हमारे साथ जुड़ने तैयार नहीं है और हमारे सवालों का जवाब देने तैयार नहीं है। हर कोई इसमें दोषी नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस चीज के लिए? जो मरीजों के साथ लापरवाहियां हो रही है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिर इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है सबसे बड़ा? इस चीज के लिए हमारे साथ हमारे जो यहाँ पे संवाददाता है हरिद्वार को, वो हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही है और इसके पीछे क्या कारण है। सुनीता जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, अभी 1 माह पूर्व ही यहाँ पे भारी मात्रा में दवाइयाँ बैरागी के अंदर जाके रात के अंधेरे में डंप किया गया, जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट या कोई जांच जो अधिकारियों के उस पर आ रही है, इसका कोई रिपोर्ट नहीं आप सामने आया है। बता दूं आपको कि अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आता है। और अधिक जानकारी के लिए आपको बताऊं, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, कि जो कि अभी तक इन्होंने संज्ञान नहीं, और सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से आदेश चौहान जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाता है जहाँ हर तरह की सुविधा दी जाएगी। जी सुनीता जी। दामिनी जी, जो यहाँ पे हमारे संवाददाता हैं, यहाँ के रिपोर्टर हैं, इन्होंने बताया कि जो यहाँ के विधायक है, कहीं ना कहीं उनकी भी भूल है, जो यहाँ पे आकर एक बार निरीक्षण नहीं किया उन्होंने। आखिर उन्हें यहाँ पे एक बार देखना चाहिए था कि हमारे जो स्थानीय निवासी है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर वो लोग वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं तो सभी लोग इलाज नहीं करवा सकते। जो कुछ लोग गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनकी जो तनख्वाह है महीने की वो 10,000 रुपए है, तो मेन जो है, क्योंकि उन्हीं लोगों के होम से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा है या बिजनेस है, वो लोग प्राइवेट में अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जो जिनकी विधायक जिनके वोट से जीतते हैं, वो सारे ज्यादा से ज्यादा जो भारी मात्रा में लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, और अन्य लोग होते हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। जैसे आज हम यहाँ पे आए थे, ठीक है सुनीता जी, 200 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है सुनीता जी, वही समय की कमी के चलते हमें चर्चा को यही विराम देना होगा। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और सुनीता जी आपका भी। तो जिस तरह से आपने देखा भादराबाद तहसील के सरकारी अस्पताल की स्थिति, विधायक हो या सीएमओ हो या फिर कोई भी आला अधिकारी हो, जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो साफ तौर से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और मीडिया के सवालों से जवाब देने से नजर आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उल्टा मीडिया पे ही सवाल उठाने की कोशिश की जाती है, हालांकि स्थिति साफ जाहिर होती है कि लापरवाही हुई है, इसीलिए सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। अब देखना ही होगा कि आखिर कब तक मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और आखिर कब आला अधिकारी और जो जिम्मेदार है इस चीजों के लिए उन जिम्मेदारी कब लेंगे इनकी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।